योर ब्रेन इज जस्ट लाइक मसल्स। जैसे कि आपको अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वैसे ही अपने माइंड को डेवलप करने के लिए हमें लर्निंग की ज़रूरत होती है। न्यू चीज़ें सीखना, लर्न समथिंग न्यू ना सिर्फ हमें नॉलेजेबल बनाता है बल्कि ये हमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप न्यू चीज़ें सीख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आप न्यू चीज़ें क्यों सीखना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका एम क्या है। क्या आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है, क्या आप अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है आप उससे रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप पैसे कमाने आपको इसलिए आप कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, जब आपके पास आपके इंटरेस्ट आप अपने आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए न्यू चीज़ें सीखना। तो न्यू चीज़ें सीखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है ट्राई समथिंग न्यू। आप न्यू चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फ्यूचर में प्लान है कि आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जो आप वेबसाइट डेवलपमेंट ट्राई कीजिए। आप एक न्यू वेबसाइट बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप एक न्यू वेबसाइट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। आपको पता चलेगा डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, या फिर आप जो है फ्यूचर में मान लीजिए आप कोई मार्केटिंग से रिलेटेड आप चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब वीडियोस ट्राई कर सकते हैं। आपको पता चलेगा वीडियो प्रोडक्शन कैसे होती है, वीडियो एडिटिंग क्या चीज़ होती है। तो आप न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करते रहिए, इसके अंदर आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। सेकंड जो वे है वो है यूट्यूब। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कुछ भी सीख सकते हैं। मैं खुद यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यूट्यूब पे जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप प्रांजल कामरा, सीए रचना राणा डे जैसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मोटिवेशनल कंटेंट पसंद है या फिर आप बिजनेस रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल इंडिस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वैल्यूटेनमेंट जैसे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो जब आप अपने एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अंदर आप वीडियोस देखना शुरू करोगे तो उसके बाद यूट्यूब का काम है, यूट्यूब आपको अपने आप ही उससे रिलेटेड वीडियोस दिखाने लग जाएगा। मान लीजिए अगर आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्ट है और अगर आप किसी एक यूट्यूबर की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखोगे तो यूट्यूब अपने आप ही आपको बाकी यूट्यूबर्स की भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आपको रिकमेंड करने लग जाएगा। तो यूट्यूब एक सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं। सेकेंड जो वे है वो है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की तरह ही। जैसे कि यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, वैसे ही पॉडकास्ट एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है। ये आप कह सकते हैं कि एक रेडियो का अपग्रेड वर्जन है जहाँ पर आप सिर्फ वॉइस को सुन सकते हैं। यूट्यूब के लिए आपको एक्टिव लर्निंग चाहिए होती है, यानी कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको जो है पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन पॉडकास्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप पॉडकास्ट जिम करते हुए भी सुन सकते हैं, आप वॉकिंग के दौरान सुन सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के अंदर भी पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। तो पॉडकास्ट में भी आप जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पॉडकास्टर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप बिजनेस से रिलेटेड अगर आप चीज़ें पसंद करते हैं तो आप वैल्यूटेनमेंट, द साइड हसल शो जैसे पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पॉडकास्ट भी एक बहुत ही अच्छा वे है जिनके थ्रू आप सीख सकते हैं। थर्ड जो वे है वो है रीडिंग। आप जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उनकी फीड पे आपको ईमेल आ जाएगा जो भी उनके लेटेस्ट आर्टिकल्स होंगे, या फिर आप उन वेबसाइट को रेगुलर इंटरवल्स पे विजिट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे आपको न्यू न्यू आर्टिकल उस डोमेन से रिलेटेड मिलते रहेंगे, आप उन्हें भी जो है रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डोमेन से रिलेटेड न्यू न्यू बुक्स भी रीड कर सकते हैं। इसके लिए भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं। आप किंडल पे अपने इंटरेस्ट का जो कीवर्ड है आप उसे सर्च करके भी अपने डोमेन से रिलेटेड ई बुक्स को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें रीड कर सकते हैं। तो ये रीडिंग भी एक अपने आप एक बेस्ट वे है न्यू चीज़ें सीखने का। नेक्स्ट जो वे है मैगजीन्स। आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं। लाइक अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आप बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे जैसी मैगजीन्स को आप रीड कर सकते हैं। अपने डोमेन से रिलेटेड आप मैगजीन्स को भी आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी उस डोमेन से रिलेटेड मैगजीन्स हैं और आप उन्हें रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर की हैबिट बिल्ड कीजिए। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में आपको जो है ओवरऑल पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है हमारी कंट्री में। इसके अलावा आपको अपने डोमेन से रिलेटेड भी न्यू न्यू आर्टिकल्स मिलते रहेंगे। न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एडिटोरियल पेज होता है, उसके अंदर जो ऑथर हैं वो अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो करता है। तो न्यूज़पेपर भी मैं रिकमेंड करूंगा सभी को कि डेली जरूर आपको पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट जो वे है न्यू चीज़ें लर्न करने का वो है कोर्सेज की वेबसाइट। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि आपको डिफरेंट तरह के कोर्सेज जो ऑफर करती हैं, जैसे कि यूडेमी, लिंडा, उडेसिटी, कोर्सेरा, स्किल शेयर जैसी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको
कोर्सेज मिल जाएंगे। लाइक अगर आप यूडेमी पे जाते हो तो आपको हर डोमेन से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। तो जब आपके पास टाइम हो या वीक डेज में या वीकेंड्स में, जब भी आपके पास टाइम हो, आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। अपने डोमेन, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे, कुछ कोर्सेज यहाँ पर पेड भी होते हैं। इसके अलावा स्किल शेयर जैसी वेबसाइट है कोर्सेज की, जिन्हें आप सब्सक्रिप्शन जिनकी आप ले सकते हैं और वहाँ पर आप जो है रेगुलर इंटरवल्स पे आप कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा लिंडा भी एक वेबसाइट है पॉपुलर, जो कि लिंक्डइन की तरफ से है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ये सारे प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। आपको एक रेगुलर जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप इनकी साइट पे कोई भी कोर्स इजीली कर सकते हैं। तो गाइस, यही सभी वेज थे जिनके थ्रू आप न्यू न्यू चीज़ें सीख सकते हैं। तो एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहली टिप है कि आप नोट्स जरूर बनाएं। जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं आप उससे रिलेटेड नोट्स जरूर बनाएं। ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ आपने ऐसे ही अभी सीख ली मजे मजे में और बाद में वो बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली है, तो आप बाद में उसे रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप स्कूल में है, आपने कोई ऐसी स्किल सीख ली है और जब आपको स्किल की ज़रूरत है और वो आपके माइंड में नहीं है, तो आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। और इसके अलावा ओवर लर्निंग मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यू न्यू चीज़ें सीखने में ही लगे हुए हैं, आप उन्हें अप्लाई भी कीजिए। जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं उसे एग्जीक्यूट कीजिए। मान लीजिए अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखी है तो उसे एग्जीक्यूट भी कीजिए, या फिर आपने कोई हैबिट फॉर्मेशन जैसे कोर्सेज किए हैं तो उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ पे, तभी आपको लर्निंग का बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट टिप आपके लिए यही है कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसे आप इस पर्सपेक्टिव के साथ सीखिए कि आपको जो है वो फ्यूचर में वो स्किल आपको किसी और को सिखानी है, तो आप जो है अच्छे से सीख पाएंगे। तो गाइस, यही थी टिप्स जिनके थ्रू आप जो है न्यू चीज़ें सीख सकते हैं। आई होप ये आपके काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।